श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे श्री गुरु प्रेमानंदे ताई गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे ताई गौर हरि भजनीताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम भजनीताई गौर राधे श्याम। जप जप हरे कृष्णा
हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। आज आए गौर ब्रज धाम। 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 कियो प्रकट वृंदावन धाम। आज आए गौर ब्रज धाम। कियो प्रगट वृंदावन धाम। आज आए गौर ब्रज धाम। ढूंढे राधा अपनो श्याम। आज आए गौर ब्रज धाम। कियो राधा
ढूंढे राधा जू अपनो श्याम आज आए गौर ब्रज धाम ढूंढे राधा जो अपनो श्याम आज आए गौर ब्रज धाम राधा भाव भरे गोरा चांद आज आए प्रभु वृंदावन धाम राधा भाव भरे गोरा चांद आज आए प्रभु वृंदावन धाम राधा भाव भरे गोरा चांद आज आए प्रभु वृंदावन धाम राधा भाव भरे गोरा चांद आज आए प्रभु वृंदावन धाम तन रास कियो वृंदावन धाम आज आए गौर ब्रज धाम कीर्तन रास कियो वृंदावन धाम आज आए प्रभु वृंदावन धाम इमली तला आए बैठे सुख धाम आज बिहरे गौर ब्रज धाम इमली तला आए बैठे सुख धाम आज बिहरे गौर ब्रज धाम खोज राधा जू अपनो श्याम आज आए प्रभु वृंदावन धाम खोजे राधा जो अपनो श्याम
गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम आहा गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन आहा धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम तमिलनाडु का बहुत प्रसिद्ध शहर है तिरुचनापल्ली। और इसका नाम तिरुचनापल्ली क्यों है क्योंकि यहाँ प्रभु ने त्रिशिरा का वध किया था, इसलिए उसी के नाम पर उस नगर का नाम त्रिची अथवा तिरुचनापल्ली हुआ। और उस नगर को कावेरी ने 2 भागों में बांटा हुआ है, एक और त्रिची शहर है और दूसरी ओर कावेरी गोल घूम के बहती है। और कावेरी के गोल घूम के बहने पर बीच में टापू बना है जिसको श्रीरंगम कहते हैं। और श्रीरंगम में भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर, आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरे भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ भगवान का। श्री रंगम का मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जो टापू पर विराजमान है। श्रीमन महाप्रभु जी
यात्रा करते हुए त्रिची पहुंचे हैं और जैसे श्रीरंगम में प्रवेश किया है, 7 परकोटों में मंदिर है। मंदिर का विस्तार 4 मील में है, पुराणों में उल्लेख है। मंदिर के भीतर लगभग 30,000 लोगों का निवास स्थान है। 7 परकोटे, 21 द्वार और 24 गोपुर हैं। मंदिर की सीमा के भीतर ही मोटर गाड़ियां चलती हैं, इतना विशाल। और जैसे जगन्नाथ जी में महाप्रसाद की महिमा है, ऐसी रंगनाथ में भी महाप्रसाद की महिमा है। और वहां कौन ठाकुर विराजमान है? वहां साक्षात रंगनाथ माने शेष शाही नारायण विराजमान है। और जो महाप्रभु जी ने दर्शन किया, अद्भुत विशाल काय प्रभु शेष सैया पर पौड़ रहे हैं और उनके आगे चल विग्रह विराजमान है रंगनाथ भगवान के। और इन ठाकुर जी का बहुत पुराना इतिहास है। ये कलयुग के, त्रेता के, द्वापर के नहीं, रंगनाथ भगवान सबसे प्राचीन ठाकुर हैं। कब के? जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब के ठाकुर जी हैं रंगनाथ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की ना, ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव भगवान नारायण की नाभि से हुआ, फिर सृष्टि रचना की। ब्रह्मा जी के मन में एक बार भाव आया कि सब वैष्णव भक्त लोग ठाकुर सेवा करते हैं, तो मेरे घर भी ठाकुर सेवा होनी चाहिए ब्रह्मलोक में। मैं कौन ठाकुर जी की सेवा करूं? तो ब्रह्मा जी कौन से ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन करते हैं? जो उन्होंने देखे हैं, से साई नारायण। तो नारायण से ही प्रार्थना की कि भगवान नारायण, मेरे मन में ठाकुर सेवा की इच्छा होती है। आपके इसी रूप का एक श्री विग्रह, एक स्वरूप चाहता हूं, जिनका सब समय दर्शन करूं, सेवा करूं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। तब भगवान नारायण ने अपने हृदय से प्रकट करके उन श्री रंगनाथ का दिव्य विग्रह गर्भगृह के सहित श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अब ब्रह्मा जी रंगनाथ भगवान की सेवा करने लगे बहुत समय तक की। फिर वैवस्वत मनु और उनके आगे सूर्यवंश में इक्ष्वाकु हुए। तब इक्ष्वाकु जी ने ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी राजी भय, वर मांगने को कहा। तो इक्ष्वाकु जी का मन ब्रह्मा जी के ठाकुर जी पे ही आ गया। बोले हमें अपने ठाकुर जी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, बढ़िया सेवा पूजा करना, ले जाओ। तब इक्ष्वाकु जी सूर्य भगवान की परंपरा में रंगनाथ जी आ गए और उस परंपरा से होते हुए सूर्यवंशी राजाओं के यहाँ आ गए। तब रघु जी, दिलीप जी, अज और दशरथ जी ने भी रंगनाथ भगवान की खूब सेवा की। भगवान श्री राम ने भी सेवा की। और जिस समय भगवान श्री राम रावण का संहार करके अयोध्या जी लौट के आए, तब अयोध्या जी में आके सबको वर दिए, सबको वर दिए, जिसको जो मांगना मांगो। सुग्रीव, विभीषण, श्री हनुमान जी, अंगद जी, सबने वर मांगे। हनुमान जी की बारी आई। सब लोग सोचते थे हनुमान जी क्या मांगेंगे। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी वर मांगो, कोई पद मांगो। तब हनुमान जी ने कहा एक पद नहीं चाहिए, 2 पद चाहिए। कुछ लोगों ने कहा देखो, कहते हनुमान जी तो निष्काम भक्त, निष्काम पद, पर कुर्सी की बारी आई तो कहें 1 पद नहीं 2 पद चाहिए। तो राम जी ने कहा 2 पद पे कैसे रहोगे? एक ही पद पे एक व्यक्ति बैठ सकता है, 2 पद कौन से चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा सिंहासन वाले पद नहीं, हनुमान को तो ये 2 चरण कमल वाले दोनों पद चाहिए। सदा आप अपने चरणों में निवास दो। तो भगवान श्री राम ने सबको विदा दे दी थी। सुग्रीव, जामवंत जी, अंगद जी, सब वानरों को विदा दी थी। आए तो सब थे अभिषेक में, लेकिन हनुमान जी को विदा नहीं हुई थी। हनुमान जी तो निरंतर भगवान के चरणों में विराजमान है। तब विभीषण की बारी आई, उनसे भी वर मांगने को कहा। अब उनके भी नेत्र लगे हुए थे रंगनाथ भगवान पे। अब वो जानते थे कि श्री राम जी भी सेवा करते हैं। मन में सोचते थे ठाकुर जी को ठाकुर जी की सेवा करने की क्या जरूरत है। राम जी ने वर मांगने को कहा। विभीषण जी ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो मुझे अपने कुल देवता रंगनाथ ही दे दो।
राम जी ने कहा बहुत बढ़िया, अब आप सेवा पूजा करके क्या करेंगे, सेवा पूजा तो भक्तों का काम है। और राम जी तो बहुत उदार है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसो को उदार जग माहे, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पे राम सरिस को ना। श्री राम जी बड़े उदार, दे दिए रंगनाथ भगवान। अब रंगनाथ जी जाना तो नहीं चाहते थे, पर विभीषण जी को कह दिया। अब विभीषण जी ने गर्भगृह सहित उठा लिए, पर रंगनाथ जी ने भी शर्त सुना दी कि बीच में कहीं रखना नहीं, और जहां रख दोगे वहीं अचल हो जाऊंगा। बोले ठीक है। अब विभीषण जी अपने शीश पे विराजमान करके दुत्र गति से उड़ चले लंका की ओर। इधर देवताओं को हुआ कि हमारे ठाकुर लंका चले जाएंगे, असुरों की नगरी में, भाई भारत भूमि में रहने चाहिए। उड़ते उड़ते लंका की ओर जा रहे थे। दक्षिण भारत में जैसे कावेरी के निकट पहुंचे, देवताओं ने कुछ कर दिया। अब इंद्रियों में तो देवताओं का स्थान है ना। विभीषण जी को लघुशंका का आवेग लग गया, इतना जोर आवेग कि सहन न हो, अब बेचारे भूल गए। और उस समय वहीं कावेरी के जो टापू थे श्रीरंगम, वहीं पर रंगनाथ भगवान को विराजमान कर दिया। निमित्त होने गए, हाथ पांव धो स्नान करके आए, और उठाने लगे तो ठाकुर उठे नहीं। बोले प्रभु चलो। बोले तुम्हें याद नहीं रहा, हमने तो कहा था जहां धरोगे चलो जाओगे। बोले महाराज ये क्या हुआ, ना अयोध्या न लंका, बीच में आके बैठ गए। बोले तुमको पता नहीं, आप हजारों वर्षों से चोल वर्मा नामक राजा तप कर रहे हैं। दशरथ जी ने जब अश्वमेध किया था तब गए थे दशरथ जी के यहाँ, ठाकुर जी का दर्शन किया, तब मन में आया मुझे ठाकुर जी मिल जाए, पर दशरथ जी से मांगने की हिम्मत नहीं हुई। तब तप करने बैठ गए यहाँ पे। तब देवताओं ने कहा तप मत करो, यहाँ ठाकुर जी के आने का बानक बन रहा है, जब राम जी राजा होंगे तब अपने आप रंगनाथ यहाँ आ जाएंगे, तो इसलिए यहीं आपको आवेग हुआ, अब मैं यहीं रहूंगा ऋषियों के पास में। विभीषण जी ने कहा मेरा क्या होगा प्रभु। बोले देखो ऐसा है, रहूंगा तो यहाँ, लेकिन देखता रहूंगा लंका की ओर। तो भारतवर्ष में ऐसा कोई वैष्णव मंदिर नहीं है जहां ठाकुर जी दक्षिणाभिमुख हो। हनुमान जी के मंदिर तो होते हैं दक्षिणाभिमुख, पर कभी वैष्णव मंदिर नारायण श्री कृष्ण श्री राम के मंदिर नहीं होते। लेकिन एकमात्र रंगनाथ ऐसे हैं जो विभीषण के प्रेम में बंधे होने के कारण उनकी दृष्टि लंका की ओर है। तब विभीषण विराजमान कर गए, और फिर विभीषण जी प्रतिदिन सेवा को आने लगे। रहते थे लंका पर, प्रतिदिन दर्शन करने आते। अब प्रतिदिन सेवा पूजा खुद करते। और एक दिन तो बेचारों को आने में देर हो गई, भागे भागे आ रहे थे रथ पे बैठ करके। इधर जल्दबाजी में रंगनाथ भगवान का एक सेवक पंडा रथ के नीचे आ गया जल्दी जल्दी, और प्राणांत हो गया। तब तो जितने रंगनाथ जी के पंडा पुजारी थे सबने घेर लिया विभीषण जी को, और बहुत मार लगाई, मार मार अधमरा कर दिया उनको। पर प्राण तो निकल नहीं सकते थे, क्योंकि राम जी ने एक कल्प का राज उनको दिया हुआ है। अब प्राण नहीं निकले। बोले चलो मारेंगे नहीं तो अधमरा करके कैद खाने में तो बंद कर देंगे, ब्राह्मण मार दिया इसने। अब बेचारे विभीषण जी कैद खाने में पड़ गए। इधर बीच बीच में अयोध्या जाया करते थे भगवान का दर्शन करने, पहुंचे नहीं। तब राम जी को चिंता हुई, बहुत दिन से विभीषण नहीं आए। अब नारद जी तो देवलोक के समाचार पत्र हैं, नारद जी को देखा। तब भगवान ने कही नारद जी विभीषण जी की कोई खोज खबर है क्या। और विभीषण बहुत दिन से नहीं आए। नारद जी ने कहा आने की संभावना भी नहीं है। कैसे। बोले रंगनाथ के पंडाओं ने मार कूट के कारावास में डाल दिया। अरे बताया क्यों नहीं, मेरे भक्त पे इतना संकट। तब राम जी सिंहासन पे चढ़ के चले रंगनाथ और पहुंचे। पंडाओं ने देखा साक्षात श्री राम पधारे हैं, बहुत स्वागत सत्कार किया, भगवान का अभिषेक कराया, भोग लगाए, आरती की। आने का कारण पूछा। भगवान श्री राम ने कहा यहां हमारे भक्त विभीषण कैद हैं। पंडाओं ने कहा प्रभु, विभीषण जी ने पंडा को मार दिया, रथ के नीचे कुचल दिया, ब्रह्म हत्या लग गई। तो हम तो मारना चाहते थे, अब वो तो अमर हैं, तो हमने उनको मारकूट कारावास में डाल दिया। श्री राम जी ने कहा देखो, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है।
तो ऐसा करो, उसको तो मैंने अचल राज का वर दिया है, तो विभीषण को छोड़ दो। अब विभीषण ने जो अपराध किया है वो मेरा मानो, अब गुस्सा न ठंडा हुआ हो तो मुझे कारागार में बांध के डाल दो, विभीषण को छोड़ दो। पंडाओं ने कहा प्रभु इतना प्यार करते हो भक्तों को, तो विभीषण को तो खोल दिया और कहा प्रभु फिर आपको यहां रहना पड़ेगा। बोले कारागार में रखोगे? बोले कारागार में नहीं रखेंगे, मंदिर में रखेंगे और आप भी यहीं रह जाओ। तब श्री राम जी ने कहा अयोध्या का कैसे होगा? बोले आप तो अनंत रूप आए हो। राम जी ने कहा ठीक है। तब श्री राम जी वहां पर विग्रह के रूप में विराजमान भये। तो जो पीछे शेषशाही नारायण अचल विग्रह वो तो ब्रह्मा जी के सेवित जो कथा सुनी, और आगे जो चल विग्रह विराजमान है, जब उत्सव होते हैं तो वही चल ठाकुर जी बाहर भीतर होते हैं, वे साक्षात श्री राम ही हैं। जब ब्राह्मणों ने कहा आपको रखेंगे यहां, तब श्री राम जी श्री विग्रह रूप में प्रकट हुए और आज तक चल मूर्ति के रूप में वहां दर्शन दे रहे हैं। ऐसी दिव्य कथा रंगनाथ भगवान की है। और आज श्रीमन महाप्रभु जी जैसे मंदिर में पहुंचे हैं और ज्यों दिव्य रंगनाथ भगवान का दिव्य दर्शन किया है, द्वार पर गरुण विराजमान है, गरुण जी विशाल गरुण विराजमान है। और जैसे प्रवेश किया है रंगनाथ भगवान के मंदिर में, तो उस समय आरती हो रही थी। और आरती कौन कर रहे थे? आरती कर रहे थे रंगनाथ भगवान के प्रधान अर्चक। कौन? हमारे श्री गोपाल भट्ट जी महाराज के पिता श्री वेंकट भट्ट जी महाराज, वो आरती कर रहे थे। जोर जोर कीर्तन हो रहा था और महाप्रभु जी ने भी रंगनाथ भगवान के मंदिर में कीर्तन करना प्रारंभ किया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
अद्भुत रूप में महाप्रभु जी रंगनाथ जी के मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और अद्भुत कीर्तन को जो भी सुनता है, महाप्रभु जी के दिव्य नृत्य को जो भी देखता है, सोई विभोर हो जाता है। और जो पुजारी सेवा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, उनके कान में भी महाप्रभु जी का कंठ स्वर गया और दीपक से आरती हो रही है और दीपक की छाया में महाप्रभु जी का प्रतिबिंब पड़ रहा है और आरती घुमाते घुमाते महाप्रभु जी पर दृष्टि भी जाती है वेंकट भट्ट जी की, विभोर हो जाते हैं। यहाँ संत भक्त महापुरुष तो आते रहते हैं, ऐसा सन्यासी तो देखा नहीं। विभोर होके वेंकट भट्ट जी आरती कर रहे हैं और आरती करते करते वेंकट भट्ट जी को क्या अनुभव होने लग गया कि सन्यासी कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है। थोड़ी देर बाद तो यह अनुभव होने लगा कि शेष शैया पर नारायण नहीं लेटे हुए हैं, वो गोरे रंग का सन्यासी ही शेष शैया पर लेटा हुआ है। कभी रंगनाथ भगवान महाप्रभु बन जाते हैं, कभी महाप्रभु रंगनाथ बन जाते हैं। कभी दर्शन होता है शेष शैया पे तो वो सन्यासी लेटे हैं और उधर आंगन में स्वयं रंगनाथ खड़े होकर कीर्तन कर रहे हैं। बार बार आरती में उस झांकी का अवलोकन करते रहे और जैसे आरती का विश्राम हुआ, दीपक रखा और उस समय प्रसादी माला लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी के लिए गए। महाप्रभु जी के कंठ में रंगनाथ भगवान की माला पहनाई, प्रसाद दिया। उस समय साक्षात श्री कृष्ण का महाप्रभु जी में दर्शन हुआ। उस समय वेंकट भट्ट ने महाप्रभु जी को प्रणाम किया। खूब महाप्रभु जी दिव्य रूप में कीर्तन कर रहे थे। उस समय जब कीर्तन विश्राम हुआ तब हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु आप कहां से पधारे हैं? तब कृष्णदास जी ने परिचय दिया, ऐसे ऐसे दक्षिण भारत की यात्रा पे हैं। तब वेंकट भट्ट जी ने कहा, महाराज आप इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया को पवित्र कीजिए। आपके मुख को देख के लगता है सवेरे से प्रसाद नहीं पाया है, तो आज रंगनाथ भगवान का प्रसाद इस ब्राह्मण के घर पर कीजिए। आग्रह पूर्वक श्रीमन महाप्रभु जी को वेंकट भट्ट जी अपने घर ले गए। ये वेंकट भट्ट जी 3 भाई हैं, त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट। इनमें वेंकट भट्ट जी मझले हैं और इन्हीं वेंकट भट्ट जी के पुत्र हैं हमारे श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, जिन्होंने वृंदावन में श्री राधा रमण जी को प्रकट किया। ये गोपाल भट्ट जी इन्हीं वेंकट भट्ट जी के पुत्र हैं। और उस समय गोपाल भट्ट जी 11-12 वर्ष के थे जिस समय महाप्रभु जी का पदार्पण हुआ। और जैसे गोपाल भट्ट जी ने महाप्रभु जी को आते देखा, दोनों भुजा उठाकर कृष्ण हे कहते हुए दोनों नेत्र ऊपर चढ़े हैं, आंखों से जल की धारा बह रही है। तप्त स्वर्ण जैसा महाप्रभु जी का श्रीअंग है। देख करके पूरा परिवार महाप्रभु जी के चरणों में प्रणत हो गया है। उस समय वेंकट भट्ट ने महाप्रभु जी के चरण धुलाए हैं, पधरावनी की है। और हमारे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज तो अपने कीर्तन में कहते हैं कि गोपाल हैल अति सुंदर। बोले गोपाल भट्ट जी पहले बहुत गौर वर्ण के नहीं थे। बोले कब से हुए? बोले गोपाल हैल अति सुंदर, पिए गौर पादोदक गोपाल हैल अति सुंदर। वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु जी के चरण धुलाए, तब थोड़ा थोड़ा सबको चरणामृत दिया और बाद में पात्र में जितना चरणामृत बचा था सारा चरणामृत गोपाल भट्ट जी पी गए। और गौर हरि का चरणामृत पी के अब कृष्ण प्रेम का नशा क्यों नहीं चढ़ेगा। इधर तो चरणामृत पिया और उधर महाप्रभु जी जैसा अंग वर्ण श्री गोपाल भट्ट जी का हो गया। और श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करके गोपाल भट्ट जी कृष्ण हे कहते हुए आंगन में लोटपोट होने लगे। उस समय महाप्रभु जी ने बहुत स्नेह किया गोपाल भट्ट जी महाराज को, प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन महाप्रभु जी चलना चाहते थे, लेकिन वेंकट भट्ट जी ने कहा कि हे गौर हरि, हम आपको रोकते नहीं, लेकिन आज आपको पता है कौन तिथि है?
बोले कौन तिथि है? बोले आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी है और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और सन्यासी लोग इन 4 महीने एक ही स्थान पर तीर्थ धाम में रुक के भजन करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चातुर्मास तो करेंगे, संभवतः ये आपका पहला चातुर्मास है। तो हे गौरहरि, क्यों ना इस ब्राह्मण की कुटिया को पवित्र करिए। ये रंगनाथ भी धामों का धाम है, दिव्य कावेरी में स्नान कीजिएगा, रंगनाथ का दर्शन करिएगा, हमको सनात कीजिएगा, सत्संग दीजिएगा। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा अच्छा तो ठीक है। कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं, महाप्रभु जी इस तिथि पे वेंकट भट्ट जी के यहाँ आए ही इसलिए हैं कि महाप्रभु जी को यहीं चातुर्मास करना है। और रंगनाथ जी में क्यों निवास करना है? क्योंकि महाप्रभु जी को गोपाल भट्ट जी पे कृपा करनी है। और हमारे जो 6 गोसाई हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, 6 गोसाइयों पर महाप्रभु की अद्भुत कृपा हुई है। पर जितनी कृपा गोपाल भट्ट जी को मिली है, जितना दुलार, जितनी कृपा, जितना स्नेह, शायद अन्य किसी गोस्वामी को प्रकट रूप में, बाकी तो सब महाप्रभु का कृपा रूप है, शायद इतना दुलार नहीं मिला। 4 महीने श्रीमन महाप्रभु जी नवद्वीप लीला में कहीं इतने दिन नहीं रहे और सन्यास लेकर के सन्यास लीला में 4 महीने किसी गृहस्थ के घर पे रुके हों, वो अकेले गोपाल भट्ट जी का घर है। और वेंकट भट्ट जी के लिए तो वो स्वर्णिम युग था। अरे जिन गौर के मुख से एक बार कृष्ण नाम सुन के हृदय में बरबस प्रेम का संचार रहता हो, वो गौर जिनके यहाँ 4 महीने रुके, प्रतिदिन चरण प्रक्षालन करते हैं। श्री गोपाल भट्ट जी की माता महाप्रभु जी के लिए रसोई बनाती हैं। महाप्रभु जी कावेरी स्नान को जाते हैं, रंगनाथ के मंदिर में कीर्तन होता है, फिर बेलागुड़ी ग्राम में वेंकट भट्ट जी के यहाँ रुकते हैं। और उस समय कैसा दिव्य सत्संग, कैसा दिव्य कीर्तन, सब निहाल हो गए। दूर दूर से गांववासी महाप्रभु का कीर्तन श्रवण करने आते हैं और सब निवेदन करके महाप्रभु जी को आज हमारे घर, आज हमारे घर, आज हमारे घर भिक्षा, आज हमारे घर भिक्षा। और महाप्रभु जी सब भक्तों का मन रखने के लिए पूरे रंगनाथ क्षेत्र को पवित्र कर रहे हैं। पर ठहरते वेंकट भट्ट जी के यहाँ पे हैं, दिव्य संकीर्तन होता है। वेंकट भट्ट, उनका पूरा परिवार, सब भाई, सब पुत्र वधु, सब निहाल हो गए। और महाप्रभु जी का दर्शन करके श्री गोपाल भट्ट जी को अद्भुत आनंद हुआ। कृष्णदास जी के साथ में एकांत में बैठते हैं और महाप्रभु जी का चरित्र पूछते हैं। तब कृष्णदास जी को जितनी नवद्वीप लीला पता है वो सुनाते हैं कि महाप्रभु जी का ऐसे प्राकट्य हुआ, ऐसे बाल लीला, ऐसे नित्यानंद प्रभु जी के साथ विहार, ऐसे नगर कीर्तन, ऐसे जगाई मधाई उद्धार, ऐसे काजी उद्धार। और फिर 24 वर्ष की अवस्था में महाप्रभु सन्यास लेके पुरी आए और कुछ दिन रह के दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। जब गोपाल भट्ट जी महाप्रभु जी की नवद्वीप लीला सुनते हैं, उस समय गोपाल भट्ट जी के हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है कि मैंने महाप्रभु के नदिया नागर रूप के दर्शन क्यों नहीं किए, उन अलकावली से घिरे मुख के दर्शन क्यों नहीं किए, नित्यानंद प्रभु के साथ नित्य कीर्तन के दर्शन क्यों नहीं किए। मेरे भाग्य में इस मुंडित मस्तक मुख का ही दर्शन था, सन्यास रूप के दर्शन किए, नवद्वीप नागर के दर्शन क्यों नहीं किए। और एक दिन तो इस चिंता में कहते किसी से कुछ नहीं, महाप्रभु जी से निवेदन करते हैं, मन में विचार करते हैं, भगवान की लीला तो नित्य है, लीला हुई थी ऐसी बात नहीं, लीला हो रही है, लीला नित्य है। अगर लीला नित्य है तो कभी मेरे चित्त में भी प्रकट होगी। फिर सोचते थे लीला प्रकट होने के लिए तो शुद्ध चित्त की आवश्यकता है, पर इस गोपाल भट्ट का चित्त तो बहुत मलिन है। फिर सोचते थे प्रतिदिन गौर का चरणामृत पीने के बाद भी क्या मल रह सकता है। नहीं नहीं, हृदय जरूर पवित्र हो गया होगा।
पर जरूर कोई कमी होगी जो गौर लीला का अनुभव नहीं हो रहा। ऐसे रोते रोते व्याकुल होते होते गोपाल भट्ट जी सो गए और जैसे गोपाल भट्ट जी के नेत्र लगे कि उसी समय स्वप्न में उनके सामने संपूर्ण नवद्वीप लीला प्रकट हो गई। जैसे सिनेमा कोई देखता है, जैसे कोई चलचित्र देखता है, एक 3 घंटे के चलचित्र में एक नायक की पूरी जीवनी दिखा दी जाती है, उसका 150 साल के जीवन का दिग्दर्शन हो जाता है। ऐसे गोपाल भट्ट जी आज एक रात्रि के स्वप्न में महाप्रभु की उस 24 वर्ष की संपूर्ण नवद्वीप लीला का दिग्दर्शन कर रहे हैं। और जब महाप्रभु की कीर्तन लीला को देखा, महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के साथ नवद्वीप की गली गली में, डगर डगर में, नैनों में गौर सुंदर, ये गोपाल भट्ट जी गा रहे हैं उस लीला को देख के। नैनों में गौर सुंदर, हरदम समा रहा है। नैनों में गौर सुंदर, हरदम समा रहा है। सूरत सलोनी अपनी दिल में दिखा रहा है। सूरत सलोनी अपनी दिल में दिखा रहा है। झांकी है बाकी प्यारी मनमोहनी अपारी। 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 मुस्कान मधुर निहारी, मुस्कान मधुर निहारी। जी उसमें जा रहा है। मुस्कान मधुर निहारी, जी उसमें जा रहा है। नैनों में गौर सुंदर, हरदम समा रहा है। नैनों में गौर सुंदर, घुंघराले बाल काले, कटी पर छुटे निराले। घुंघराले बाल काले, कटी पर छुटे निराले। कटी पर छुटे निराले। कटी पर छुटे निराले। हरि बोले भुज उठा के,
छके प्रेम में है राते, नैना है नेह माते, छके प्रेम में है राते। नैना है नेह माते, छके प्रेम में है राते। नैना है नेह माते, छके प्रेम में है राते। अश्रु सदा बहाते, अश्रु सदा बहाते, जग डूबा जा रहा है। अश्रु सदा बहाते, जग डूबा जा रहा है। नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। नैनों में गौर सुंदर, हो मस्त कोई घूमे, गौरांग पद को चूमे। 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 ले झांझ खोल कर में, ले झांझ खोल कर में, कोई बजा रहा है। ले झांझ खोल कर में, कोई बजा रहा है। नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। हरि कीर्तन का आनंद नदिया नगर में छाया। हरि कीर्तन का आनंद नदिया नगर में छाया। नदिया नगर में छाया। नदिया नगर में छाया। सारे जगत में छाया। सारे जगत में छाया। हरि कीर्तन का आनंद नदिया नगर में छाया। हरि कीर्तन का आनंद नदिया नगर में छाया। पापी से पापी प्राणी, पापी से पापी प्राणी, सिर को झुका रहा है। पापी से पापी प्राणी, सिर को झुका रहा है। नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। प्रेम रस का दानी, निश्चय सरस ने जानी। है प्रेम रस का दानी, निश्चय सरस ने जानी। है
रस का दानी, निश्चय सरस ने जानी। है प्रेम रस का दानी, निश्चय सरस ने जानी। चैतन्य चंद्र प्यारा, चैतन्य चंद्र प्यारा, मेरे मन को भा रहा है। चैतन्य चंद्र प्यारा, मेरे मन को भा रहा है। नैनों में गौर सुंदर, हरदम समा रहा है। नैनों में गौर सुंदर, हरदम समा रहा है। सूरत सलोनी अपनी दिल में दिखा रहा है। सूरत सलोनी अपनी दिल में दिखा रहा है। मेरे मन को भा रहा है। मेरे मन को भा रहा है। दिल में समा रहा है। दिल में समा रहा है। मुझे सूरत दिखा रहा है। सूरत दिखा रहा है। आज गोपाल भट्ट जी महाराज ने स्वप्न में समस्त गौर हरि की नवद्वीप लीला का दर्शन किया है और दर्शन करते 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 विभोर हो गए। ऐसा लग रहा था स्वप्न नहीं जागृत में लीला हो रही है। निताई गौर कीर्तन करते मेरे पास से ही निकले जा रहे हैं और उसी समय श्री गोपाल भट्ट जी उठ बैठे और जैसे ही नेत्र खुले तैसे लीला लुप्त हो गई। तब हा गौरांग कहकर रुदन करने लगे। आधी रात का समय था और उस समय गोपाल भट्ट जी तुरंत अपनी शैया त्याग करके जिस कक्ष में महाप्रभु विश्राम कर रहे थे सन्यासी गौर रूप से, वहां भागे। जाके देखा महाप्रभु जी बैठे हुए हैं और तुरंत श्री गोपाल भट्ट जी हा गौरांग हा गौर हरि हा मेरे महाप्रभु कहते श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, रुदन कर रहे हैं। महाप्रभु जी सिर पर हाथ फेर रहे हैं। हे नाथ, हे नदिया नाथ, हे नीलाचल नाथ, हे गौरांग, हे महाप्रभु, इस बालक को न छलो, इस बालक को न छलो, अपने रूप का दर्शन कराओ, जिस झांकी का भी स्वप्न में दिग्दर्शन कराया। हे गौरांग, अपना तत्व समझाओ, बिना तुम्हारी कृपा जाने तुम्हारे तत्व को, स्वरूप को, महिमा को कोई जान नहीं सकता। हा गौरांग कहकर रुदन कर रहे थे, चरणों में सिर को लौट रहे थे। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा उठो गोपाल, और आज जैसे ही चरणों से अपने मस्तक को उठाया तो क्या देखा कि शैया के ऊपर सन्यासी गौर नहीं नवद्वीप बिहारी गौर विराजमान। बड़े बड़े लंबे घुंघराले केश भुजा उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर सुंदर के उस दिव्य रूप का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। फिर चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अब की बार जो सिर उठा के देखा तो अब की बार गौर सुंदर नहीं, अब की बार गौर सुंदर के स्थान पर श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। सुंदर वंशी नाद करते हुए वृंदावन बिहारी विराजमान। और तब तो गोपाल भट्ट कृतार्थ हो गए। कभी गौर सुंदर, कभी श्याम सुंदर, कभी वृंदावन बिहारी, कभी नदिया बिहारी, कभी सन्यासी गौर। जान गए ये गौरांग कौन है, मेरा उद्धार करने के लिए पधारे हैं। उस समय महाप्रभु जी ने बहुत स्नेह किया और कहा गोपाल, जो कृपा प्राप्त हुई है इसको धारण करो। कृपा प्राप्त होना
शायद इतना दुर्लभ नहीं है कृपा को बचा पाना और कृपा को पचा पाना बहुत दुर्लभ है। कृपा पच नहीं पाती और जब पच नहीं पाती तो बच नहीं पाती। कृपा प्राप्त करना शायद इतना कठिन नहीं है। गुरु लोग बहुत दयालु हैं, महाप्रभु बहुत दयालु हैं, गोविंद बहुत दयालु है, राधा रानी करुणा की भंडार है। अरे ये वृंदावन धाम कम दयालु हैं क्या? बहुत दयालु है। कृपा प्राप्त करना शायद इतना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। कृपा को बचा पाना और कृपा को पचा पाना दुर्लभ है। जैसे दीनता का पात्र टूटता है ऐसे ही कृपा बिखर जाती है और साधक से ये भूल बनती है। जैसे दीनता छूटती है साधक अपने आप को गुरुदेव का, गोविंद का, गौरांग का दास जब तक मान के रहता है तब तक तो कृपा का अनुभव होता है और ठीक से मार्ग पर चलता है। लेकिन बहुत जल्दी साधक अभिमान आ जाता है, मैं भी कुछ हूँ ऐसा भाव आ जाता है। और जैसे ही इस गर्त में जाता है, चूंकि अभिमान ही सब दुर्गुणों का मूल है, और फिर तो सारे अनर्थ अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं और कृपा से वंचित हो जाता है। दीनता का बर्तन टूटता है और कृपा बिखरती है। जिसे कृपा के धन को संजो के रखना है उसे अपने दीनता के बर्तन को संभाल के रखना होगा। ये गौर गोविंद श्री जी की कृपा के लिए तो हृदय में दीनता चाहिए, तभी ये रस प्रवाहित होता है। आज महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट जी को बहुत समझाया, ये जो कृपा प्राप्त हुई है इसको धारण करना। गोपाल भट्ट जी कहते मैं तो सदा का कुपात्र हूं, हे नाथ पात्रता भी आप ही दो, पात्र भी आप ही दो, मेरे भीतर तो पात्रता नहीं है। उस समय महाप्रभु जी ने कहा इस रस को अपने तक सीमित रखना, समय आने पर तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा कार्य होगा। श्री वृंदावन में तुम निवास करोगे और उस समय तुमको श्री वृंदावन धाम में अद्भुत निधि की प्राप्ति होगी। आपका दर्शन कब होगा? इस बालक को अपने साथ रख लीजिए। महाप्रभु जी ने कहा अब तो कल ही 4 महीने पूरे हो जाएंगे। ये 4 महीने कब बीते पता नहीं पड़ा, पर इस कृपा को धारण करना। तुमको श्याम सुंदर वृंदावन वास देंगे, मुझे आप कैसे मिलोगे? महाप्रभु ने संकेत में कह दिया था तुम्हारे घर राधा रमण बन के प्रकट होऊंगा मैं। जैसे आज गौर सुंदर श्याम सुंदर के मिलित रूप के दर्शन किए, फिर तुम्हारी गोद में राधा रमण बन के खेलूंगा। और कविराज गोस्वामी जी तो कहते हैं महाप्रभु जी ने रूप सनातन इत्यादि गोस्वामियों को कहा था मैं दोबारा वृंदावन आऊंगा। तो अभी आगे कथा में हम लोग सुनेंगे महाप्रभु जी प्रकट रूप में एक ही बार वृंदावन आए हैं। अभी आगे कथाएं आएंगी। महाप्रभु ने कहा मैं दोबारा आऊंगा, तो दोबारा कब आए, कैसे आए? तो आचार्यों का कहना है दोबारा महाप्रभु जी श्री राधा रमण जी के रूप में आए। श्री राधा रमण साक्षात गौरांग ही है, साक्षात गौरांग। श्री गोपाल भट्ट जी ने इन्हीं राधा रमण में श्याम सुंदर और इन्हीं राधा रमण में गौर सुंदर का दर्शन किया है। इसलिए जय गौर बोला जाता है, वहां जय गौर लिखा जाता है। गौर ही है राधा रमण। हमारे नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज भी अपने कीर्तनों में कहते हैं गौर हरि राधा रमण, राधा रमण गौर हरि। गौर होलो राधा रमण, गौर ही राधा रमण हुए हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने बहुत प्रकार कृपा की। वो दिन पूरे हो गए थे। वेंकट भट्ट नहीं भेजना चाहते थे पर महाप्रभु जी को जाना था। वेंकट भट्ट जी ने कहा इस दास के लिए क्या आज्ञा है? तब महाप्रभु जी ने 2 ही आज्ञा करी कि एक तो इस गोपाल को पढ़ा लिखा के खूब विद्वान करो, और दूसरा ये गोपाल भट्ट मेरा है। एक ही पुत्र था तीनों भाइयों के यहाँ। ये गोपाल भट्ट मेरा है, विवाह मत करना इसका,
समय आने पर स्वयं वृंदावन का रास्ता खुलेगा, तब ये वृंदावन आएंगे। महाप्रभु जी चल पड़े थे, गोपाल भट्ट मूर्छित होके गिर पड़े थे, वेंकट भट्ट मूर्छित होके गिर पड़े थे। महाप्रभु जी के जाने के पश्चात 20 वर्ष गोपाल भट्ट जी श्रीरंगम रहे हैं अपने माता पिता के पास, और 20 वर्ष बाद फिर उनके माता पिता का देहावसान हुआ है। और फिर श्री महाप्रभु की अंतर प्रेरणा से गोपाल भट्ट जी श्री वृंदावन आ गए। और उस समय रूप सनातन जी ने महाप्रभु जी को पत्र भेजा था। महाप्रभु जी उस समय यही अंत लीला में गंभीरा का आस्वादन कर रहे थे, पर जब सुना कि गोपाल भट्ट जी वृंदावन आ गए हैं, मेरा गोपाल वृंदावन आ गया है, तब आप जानते हैं जो वस्तु महाप्रभु जी ने किसी को नहीं दी वो गोपाल भट्ट जी को प्रदान की। तब महाप्रभु जी ने अपनी कटी डोरी, अपना कोपीन और अपना भजन करने का आसन, जिस लकड़ी के पट्टे पे बैठ के महाप्रभु आन्निक करते थे, भजन करते थे, वो तीनों वस्तु एक सेवक के हाथ में गोपाल भट्ट जी के लिए भेजी। और जब ये सामग्री पहुंची वृंदावन, हमारे आचार्यों ने उत्सव मनाया। दूर दूर से भक्त लोग महाप्रभु जी के वस्त्रासन का दर्शन करने आए, और उसके साथ पत्र भेजा था। श्री गोपाल भट्ट जी तो उस डोर कोपिन पट्टे का पूजन करते थे, पर रूप सनातन जी ने समझाया था कि गोपाल भट्ट जी, आप पूजन करते उन वस्तुओं का बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाप्रभु ने पत्र में जो कहा है उसको भी समझो। उन्होंने आपको ये डोर कोपिन धारण करने को कहा है, और इस पट्टे पर बैठ करके आपको भजन करने के लिए कहा है। और उस समय श्री गोपाल भट्ट जी ने वो कोपीन धारण की थी, उस कटी डोरी को गले में धारण करते थे, और उस पट्टे पर बैठ करके ही निवासाचार्य प्रभु को दीक्षा दी थी। आज भी ये तीनों वस्तु श्री वृंदावन में राधा रमण जी के मंदिर में विराजमान है। विशेष अवसरों पर दर्शन होता है महाप्रभु जी के वस्त्रों का, उस पट्टे का नित्य पूजन होता है। महाप्रभु का स्वरूप मान के उस पे फूल चंदन तुलसी चढ़ती है, भोग आरती होती है। और श्री गोपाल भट्ट जी को महाप्रभु ने नीलाचल से एक और आज्ञा दी थी कि तुम एक बार वृंदावन से गंडकी की यात्रा करो, और गंडकी से शालिग्राम ला करके सेवा पधराओ। तब महाप्रभु जी की आज्ञा से गोपाल भट्ट जी वृंदावन से सहारनपुर होते हुए नेपाल की यात्रा करते हैं, और गंडकी नदी पहुंचते हैं, जहां गंडकी का मूल स्थान है, मुक्तिनाथ विराजमान है। वहां गंडकी के मूल में जहां स्वयं शालिग्राम उदय होते हैं, शालिग्राम कोई बनाता नहीं है, गंडकी नदी में स्वयं प्रकट होते हैं। नर्मदा नदी में स्वयं शिवलिंग प्रकट होते हैं, और गंडकी से स्वयं शालिग्राम प्रकट होते हैं। और आप जानते होंगे, जो लोग उद्गम स्थान पे जाते हैं बहुत दुर्लभ है। शालिग्राम कैसे मिलते हैं? बोले शालिग्राम तो नीचे होते हैं, भक्त लोग जाते हैं ऊपर जल में तुलसी दल छोड़ते हैं। अब बलिहारी तुलसी से आकृष्ट होकर शालिग्राम शिला ऊपर आ जाती है, तुलसी के आकर्षण से। गोपाल भट्ट जी गए थे, और गंडकी नदी से श्री गौरांग आज्ञा दिले श्री गोस्वामी रे, शालिग्राम शिला तुम्ही देखिबे हरि रे। गए थे। भक्तों का तो कहना है, ग्रंथ में तो वर्णन है, गोपाल भट्ट समझ नहीं पा रहे थे कौन से शालिग्राम लेने हैं। महाप्रभु से प्रार्थना की, जैसे आपने गंडकी भेजा ऐसे ही अब शालिग्राम भी प्रदान करो।
तब स्नान करते करते अंजलि बांध के खड़े हो गए और हा गौर गौर है गौर है गौर है कीर्तन करने लगे। और उसी समय स्वयं गंडगी से दिन में सेवा करते थे, रात को झोले को टांग देते थे डोल में। गोपाल भट्ट जी सवेरे सेवा करते थे और मन में भावना करते थे कि हे गोविंद, जब प्रहलाद की पुकार से आप खंबे से प्रकट हो सकते हो, खंबा तो किसी ने पूजा नहीं था, तब आप गोपाल भट्ट की पुकार से शालिग्राम से नहीं प्रकट हो सकते हो। और उस समय नरसिंह चौदस का दिन था, खूब रोए थे। संध्या को शालिग्राम जी का अभिषेक हुआ था, कीर्तन हुआ था। सारी रात गोपाल भट्ट जी रोते रहे थे, कृष्ण हे गौर हे कह के। और अगले दिन जब वैशाख पूर्णिमा को जब सवेरे अपने शालिग्राम जी की उस टोकरी को, डलिया को उतारा था, तो क्या देखा था कि शालिग्राम जी से साक्षात श्री राधा रमण लाल प्रकट हो, श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। शालिग्राम नहीं है। और जैसा सोचा था, मुख गोविंद जी जैसा, कमर गोपीनाथ जी जैसी और चरण मदन मोहन जैसे निहाल हो गए थे गोपाल भट्ट जी। सारे आचार्य लोग एकत्र हो गए थे, सबने जय जयकार करी थी, उत्सव मनाया था। श्री राधा रमण प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। श्री राधा रमण प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमण प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। श्री राधा रमण प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। शालिग्राम जी द्रवीभूत भये, शालिग्राम जी द्रवीभूत भये। शालिग्राम जी द्रवीभूत भये। शालिग्राम जी द्रवीभूत भये। सुंदर रूप बनाए, श्री दावन आनंद छाए। सुंदर रूप बनाए, वृंदावन आनंद छाए। ओहो राधा रमण प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। ज्यों नरसिंह प्रगटे खंबाते, जो नरसिंह प्रगटे खंबाते। ज्यों नरसिंह प्रगटे खंबाते। जो नरसिंह प्रगटे खंबाते। ऐसे ही ये प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। ऐसे ही ये प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। मेरे राधा रमण प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। मेरे राधा रमन प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। निधिवन निकट रास स्थली में, निधिवन निकट रास स्थली में। निधिवन निकट रास स्थली में। निधिवन निकट रास स्थली में। सिंहासन पधराए, वृंदावन आनंद छाए। सिंहासन पधराए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमण प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमण के रूप में मानो, राधा रमण के रूप में मानो। राधा रमण जी के रूप में मानो। राधा रमण जी के रूप में मानो। गौर हरि ब्रज आए, वृंदावन
दास मोरे प्राण जीवन धन। श्री गौर दास मोरे प्राण जीवन धन। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन। गौर दास मोरे प्राण जीवन धन। श्री गौर दास मोरे प्राण जीवन धन। हिय में लेऊं छिपाए वृंदावन आनंद छाए। हिय में लेऊं छिपाए वृंदावन आनंद छाए। श्री राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। श्री राधा रमन प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। 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 आनंद हो गया महाराज। वैशाख पूर्णिमा को श्री राधा रमण जी प्रकट भये और राधा रमण साक्षात गौरांग हैं। गौर होलो राधा रमण। राधा रमण जी के रूप में गोपाल भट्ट जी को गौर हरि ने दर्शन दिया है। और राधा रमण बहुत अद्भुत ठाकुर हैं महाराज। वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी हैं सब ब्रज से बाहर जा चुके हैं आक्रमण के समय। कुछ तो जाके लौट आए, कुछ लौटे ही नहीं। अकेले राधा रमण ऐसे हैं जो अखंड ब्रजवासी हैं। वे वृंदावन से बाहर कभी नहीं गए। और अद्भुत ठाकुर जिनके चरणों के नख का दर्शन होता हो। अरे जो ठाकुर हंसते हो, लोग कहें चमत्कार, विज्ञान का युग है, चित्रों का दर्शन होता है। राधा रमण जी मुस्कुराते हैं। कभी 2 दांत का दर्शन, कभी 3 दांत का दर्शन, कभी 4 का, कभी 6 का। हंसते हैं ठाकुर। दंतावली का दर्शन होता है। महाप्रभु जी ने कहा था ना रूप सनातन जी को कि मैं दोबारा वृंदावन आऊंगा। तो राधा रमण जी के रूप में गौर हरि दोबारा वृंदावन आए हैं और अखंड वास कर रहे हैं धाम का। तो गोपाल भट्ट जी पर महाप्रभु जी ने कृपा की। इन्होंने भी आकर के श्री धाम की सेवा की है। राधा रमण जी की सेवा पधराई है। हरि भक्ति विलास रूपी ग्रंथ का लेखन किया है। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम। 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 भजन गाय 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 गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की
उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।